बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको अपने दूसरे चैनल पे बता चुका हूं कि थोड़ा सा बिजी रहा, जिसकी वजह से 2-3 दिन मैं वीडियो नहीं बना सका। लेकिन इन दिनों में खबर कुछ ऐसी आई जिसको सुन के मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ। अब हैरानगी क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने मुल्क के अंदर बनने वाले तेजस जहाज का एक नया ऑर्डर जो है वो प्लेस किया। तेजस जहाज आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर सिर्फ एक कंट्री इस्तेमाल करती है और वो है इंडिया, क्योंकि ये जहाज बनता ही इंडिया के अंदर है। अब इस तेजस जहाज का एक MK-1A वेरिएंट जो है वो इंडियंस तैयार कर रहे हैं और इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऐसे 97 जहाजों का ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया। मतलब कह लें कि 100 जहाजों का ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया और ये ऑर्डर इंडियन रुपीस के अंदर 62,370 करोड़ का बना है। अब हम पाकिस्तानी जो है ना, हमें ये 62,370 करोड़ की समझ नहीं आती। हमें या तो करोड़ों की समझ आती है या अरबों की समझ आती है। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई बताओ कि इंडिया ये जो तेजस MK-1A लाइट वेट फाइटर जेट्स परचेज कर रहा है, जो कि उसके अपने मुल्क में तैयार होते हैं, वो 97 जहाज कितने के इंडिया को पड़ेंगे। तो उसने बताया कि जी ये $7 बिलियन के बनेंगे। अब मैं जो है ना थोड़ा सा हिल गया। मैंने कहा है $7 बिलियन के? तो मैंने फिर चैट जीपीटी से पूछा कि एक जहाज कितने का पड़ेगा। उसने कहा तकरीबन $72.2 मिलियन का। क्योंकि उसकी रीजन ये है कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो बड़े बेहतरीन किस्म के फाइटर जेट्स हैं ना, जो कि हजारों के नंबर में अभी तक तैयार हो चुके हैं, जैसा कि ये F-16 है, वो 70-80 मिलियन डॉलर से ज्यादा महंगा नहीं है। और एक बात आप वैसे मेरी यकीन कर लें कि F-16 का जो ब्लॉक 70-72 है वो हर लिहाज से तेजस से जो है वो बेहतरीन जहाज है। अब कई लोग कहेंगे कि जी ये तो इंडियन जहाज है इस वजह से कह रहे हैं। चलो मैं ये भी कह देता हूं कि जो F-16 का ब्लॉक 70-72 है वो हर लिहाज से JF-17 थंडर के भी ब्लॉक 3 से बेहतर है। मैं ब्लॉक 70-72 की बात कर रहा हूँ। और JF-17 थंडर का जो ब्लॉक 3 है, बताया जाता है कि वो 35-40 मिलियन डॉलर के अंदर जो है वो मिल जाता है। आज़रबाईजान को आपने सेल किया। आज़रबाईजान की इकोनॉमी इतनी ज्यादा को अच्छी नहीं है कि वो महंगा जहाज अफोर्ड कर सके, लेकिन चलें कह देते हैं कि ये 35-40 मिलियन डॉलर में जो है वो बिक जाता है। F-16 अगर आप अमेरिका से लेने जाए, आपके ताल्लुकात अच्छे हों, तो F-16 आपको अमेरिका 70-80 मिलियन में दे देगा। तो $72 मिलियन का एक तेजस जहाज, और वो भी ऐसा कि जो कि अभी 500 के नंबर में भी तैयार नहीं हुआ हुआ। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि 200-300 के नंबर में भी तेजस जहाज तैयार हुआ होगा। खैर ये एक वजह नजर आ सकती है कि क्योंकि ये जहाज अभी कम नंबर में तैयार हुआ हुआ है, इस वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा है। लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा कॉस्ट, और एक ऐसी चीज की जो आप अपने मुल्क के अंदर तैयार करते हैं। अपने मुल्क के अंदर तो जो चीज आप तैयार करते हैं उसकी कॉस्ट वैसी थोड़ी होती है। लेबर कॉस्ट इंडिया में कितनी ज्यादा होगी। मतलब सारी दुनिया की जो कंपनीज है वो इंडिया क्यों जाती हैं या चाइना क्यों जाती हैं? क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है। चाइना में तो खैर अब मामला थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं, लेबर कॉस्ट बढ़ गई है। लेकिन एप्पल क्यों गया इंडिया, एप्पल क्यों जाता है ब्राजील? वो इस वजह से कि यहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिल जाता है, लेकिन लेबर की कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा कम उनको पड़ती है। तो मैन्युफैक्चरर जो है वो ऐसे कंट्रीज में जाता है। तो तेजस के अंदर क्या उन्होंने लगा दिया कि एक तेजस की कॉस्ट आपको $72 मिलियन की जो है वो पड़ गई। खैर इंडियंस कहेंगे जी तुम्हें क्या, हमारे पैसे हम जहां मर्जी लगाएं। हम अगर $240 मिलियन का फ्रांस से ये रफाल जहाज ले सकते हैं, तो हम अपने मुल्क के अंदर बने हुए तेजस की भी जो प्राइस है वो $72 मिलियन पे कर सकते हैं। करें जी करें, आपकी चीज है, आपका मुल्क है, आपके पैसे हैं, जो मर्जी करें, जिसको मर्जी दें। बहरहाल होता पता है क्या बाद में? होता ही है कि फिर जब 4 रफाल गिरते हैं ना तो $1 बिलियन फुड़क जाता है। तो खैर ये तो तेजस आएगा तो अब पता चलेगा ये कैसी परफॉर्मेंस देता है। लेकिन फिर भी $70 मिलियन या $72 मिलियन इज टू मच फॉर ए प्लेन जो कि दुनिया में सिर्फ आप ही इस्तेमाल करते हैं। कोई और कंट्री इसको नहीं इस्तेमाल करता। और इतने ज्यादा पैसे एक लाइट वेट फाइटर जेट के, ये खैर इंडियंस ही दे सकते हैं, अनलेस कि इस जहाज के बहुत से पार्ट्स आप बाहर की दुनिया से परचेस करें। तो फिर आप कह सकते हैं कि जी क्योंकि इस तेजस जहाज के बहुत से पुर्जे हमने बाहर की दुनिया से परचेस करने हैं। इंजन तो एक चीज होगी ना, वो तो हमें पता है कि आपने बाहर से ही लेना है। तो उसके अलावा भी और बहुत सी चीजें जो है वो हमें बाहर से परचेस करनी पड़ेंगी। इस वजह से ये $72 मिलियन का पड़ा है। लेकिन फिर ये इंडिजिनस तो ना हुआ। डिजाइन इंडिजिनस है लेकिन जहाज तो आप नहीं कह सकते कि ये इंडिजिनस है। बहरहाल ये हमारा काम ये भी नहीं है कि हम इसके ऊपर क्रिटिसाइज करें। हमारा तो काम है कि जो हमारे सामने इंफॉर्मेशन आई है उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लें कि ये क्या बातें हो रही हैं। अच्छा, अब इन 97 जहाजों के अंदर से ना बताया जाता है कि 68 सिंगल सीट वाले होंगे और 29 2 सीट वाले जहाज होंगे।
और इस वक्त इंडिया को वैसे भी जहाज़ों की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? अभी 26 सितंबर को आपको पता है कि इंडिया ने अपने जितने भी ये पुराने MiG-21 जहाज़ थे उनको भी रिटायर कर दिया। तो जहाज़ों की और कमी हो गई है इंडिया के पास। इस वजह से उन्होंने कहा जी कि तेजस का जो ऑर्डर है वो फटाफट प्लेस करें। खैर फटाफट क्या प्लेस करना है, पता नहीं कब से ये तेजस जहाज़ बन रहा है और अब उन्होंने खैर ये $7 बिलियन के 97 जहाज़ जो हैं वो ऑर्डर कर दिया। अब मैं आपको बता दूं तेजस की जो पहली फ्लाइट थी ना ये 4 जनवरी 2001 को कंडक्ट की गई थी, ठीक है। और ये पूरा प्रोग्राम जो है वो तकरीबन 40 साल पुराना है जी, 40 साल पुराना। और ये जो $72 मिलियन की प्राइस टैग है ना, ये तेजस जहाज को इस लाइट वेट कैटेगरी के अंदर दुनिया का सबसे महंगा जहाज बना देगा, अपनी कैटेगरी के अंदर, वैसे नहीं, सिर्फ अपनी कैटेगरी में। और जो पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर है वो भी इसी कैटेगरी का जहाज है और कह लें कि ऑलमोस्ट सिमिलर कैपेबिलिटीज के साथ आता है, लेकिन आधी प्राइस के अंदर। लेकिन खैर हमारा जो JF-17 थंडर जहाज है उसके बारे में आप कह सकते हैं कि वो अब कॉम्बैट प्रूवन भी है। उसके बारे में आप कह सकते हैं कि उसके जो फ्लाइट आवर्स हैं वो तेजस उनको पता नहीं शायद 10 साल में भी मैच नहीं कर सकता, 15 साल में भी मैच नहीं कर सकता, क्योंकि अगले 15 सालों में हमारा JF-17 थंडर भी जो है वो फ्लाई करेगा इंशाल्लाह, और बाकी दुनिया के अंदर जो कंट्रीज हैं वो भी इसको फ्लाई कर रही हैं। तो तेजस हमारे JF-17 थंडर के जो फ्लाइंग आवर्स हैं उनको मैच नहीं कर सकेगा, शायद कभी भी ना कर सके, अनलेस इंडिया इसको 1000 के नंबर में परचेज कर ले, 1000 तेजस जहाज बना ले और फिर उसको जो है वो फ्लाई करवाता रहे, तब जाके शायद कोई ऐसा वक्त आ जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जिस स्पीड से इंडिया तेजस को बना रहा है या जिस स्पीड से तेजस जहाज जो है वो इंडिया में भी फ्लाई कर रहा है वो JF-17 के फ्लाइंग आवर्स को मैच कर सकता है। अच्छा, अब कई लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो Su-30 जहाज तैयार होते हैं ना, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि Su-30 जहाज इंडिया अपने मुल्क में तैयार करता है। पार्ट्स वगैरह जो है वो ठीक है रशिया से वो मंगवा लेता होगा, इंजन तो खैर आते ही रशिया से हैं, और उसका कुछ एवियोनिक सूट जो है वो इसराइल से भी इंडिया परचेज करता है। लेकिन जो ओवरऑल जहाज है वो इंडिया अपने मुल्क में तैयार करता है। वो एक Su-30 जहाज जो कि एक हैवीवेट कैटेगरी का जहाज है, तेजस उसका बचा लगता है, वो एक Su-30 जहाज बताया जाता है कि इंडिया के अंदर सिर्फ $90 मिलियन का पड़ता है। तो ये जो तेजस है जो उससे आधा भी नहीं है, आधी वेट कैटेगरी का भी नहीं है, मतलब मीडियम वेट कैटेगरी के अंदर भी नहीं आता, बल्कि लाइट वेट कैटेगरी के अंदर आता है, और इस वजह से उसकी रेंज भी उतनी नहीं है, उसके वेपन्स जो हैं वो भी उतने नहीं वो उठा के लेके जा सकता। वो $72 मिलियन का जो है वो इंडिया को कॉस्ट कर रहा है। तो इससे तो बेहतर था कि इंडियंस Su-30 जहाज जो है वो और ज्यादा नंबर में बना लेते, उतनी प्राइस में। चलो अगर 97 Su-30 ना आते तो 70-80 आ जाते, थोड़े बना लेते, लेकिन कैपेबिलिटी तो उनकी इस तेजस के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। तो बहरहाल जी हम क्या कह सकते हैं, इंडिया का जहाज है, इंडिया के पैसे हैं, इंडिया ने खर्च किए हैं, लेकिन तेजस प्रोग्राम के लिए ना ये कोई अच्छा फैसला नहीं है, क्योंकि इस तरह से जहाज का जो प्रोग्राम है ना वो फेल हो जाता है। इतना महंगा जहाज इतनी कम कैपेबिलिटीज के साथ आप जब बेचेंगे तो कौन परचेज करेगा। तो बहरहाल जी ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।